सागर के तिलकगंज बाढ़ में जारी सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य सवालों के घेरे में, जहां निर्माण एजेंसी के ठेकेदार द्वारा जारी मनमानी और कार्य को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर जन आक्रोश के स्वर मुखर हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से वर्णी कॉलोनी होते हुए तिलकगंज से पीली कोठी मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क यहां के पूर्व पार्षद, भाजपा नेता और स्थानीय लोगों के प्रयासों से पुनः चौड़ीकरण के साथ बनने का रास्ता साफ हुआ था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह का दबाव इस मुख्य मार्ग पर रहता है उसमें सुगमता आएगी। पर वर्तमान में जिस तर्ज पर बिना कोई ठोस प्लानिंग के साथ निर्माण एजेंसी मैदानी धरातल पर अपने कार्य को अंजाम दे रही है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर इलिस्को सस्ता, मजबूत, आकर्षक और ज्यादा चलने वाला। अब इलिस्को स्कूटर खरीदें सागर में आसान किस्तों पर सिर्फ 15,000 के डाउन पेमेंट पर आपका अपना स्कूटर। कम खर्च पर सफर सिर्फ 10 से 15 पैसे प्रति किलोमीटर। फास्ट चार्जिंग 4 घंटे में 70 से 80% चार्ज। हाई टॉर्क मोटर 0 से 40 सिर्फ 6 सेकंड में। कीलेस एंट्री और एंट्री थेफ्ट टेक्नोलॉजी। वन टच रिपेयर मोड। बैकअप 5 से 6 किलोमीटर का। USB पोर्ट, स्पीड कंट्रोल मोड्स और बेहतरीन सस्पेंशन। मात्र 49,990 की कीमत से शुरू। इलिस्को स्कूटर पर आपको मिलता है 1 साल की वारंटी और जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब खरीदें और भविष्य को बनाए हरित और सस्ता। आज ही आए राजश्री मोटर्स, भाग्योदय के पास, खोरई रोड, सागर। संपर्क करें 7000494140 7974475254। इलिस्को स्कूटर सस्ता, टिकाऊ और आपके बजट में। इलिस्को आपके हर सफर का साथी। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। कितने मीटर दोनों तरफ होना है, तो वहीं नालियों का जो निर्माण चल रहा उसकी चाल और ढाल दोनों ही स्मार्ट सिटी की सोच पर सवाल खड़े कर रहे। कहीं तिरछी, कहीं ऊपर, कहीं नीची, कहीं कुछ मीटर तो कहीं कुछ मीटर होने से करोड़ों रुपए से होने वाला कार्य दिशाहीन नजर आ रहा है, जो केवल पैसों की बर्बादी की ओर इशारा कर रहा है, जिसको लेकर यहाँ के वरिष्ठ भाजपा नेता जिनेश साहू ने क्षेत्रवासियों से मिल रही शिकायत पर मैदानी हकीकत को परख कलेक्टर से निर्माण कार्य में सामने आ रही लापरवाही की शिकायत कर एक ठोस प्लानिंग के साथ सड़क चौड़ीकरण कार्य और नालियों के निर्माण की मांग उठाई है। उनका मानना है यहाँ पर्याप्त रूप से दोनों तरफ शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार छोटे घास की जगह है, जिस पर अतिक्रमण है। प्रशासन को सीमांकन करा उसको हटाना चाहिए, जिसका लाभ निश्चित ही बहुउपयोगी होगा। ये ना रोड सही बन पा रही है, ना नाली सही बन पा रही। जहाँ जबकि इसका नाप हुआ था पहले बार जब इसका नाप स्मार्ट सिटी में आई थी ये, तो 14 मीटर में ये रोड बनना थी। अब मैंने जब स्मार्ट सिटी इंजीनियर से बात की, यादव जी हैं, हम कितने बना रहे, पहले बोल रहे 12 मीटर बना, फिर आज वो कर रहे 9 मीटर बना रहे। हमने ऐसा क्यों कर रहे भाई कि जगह हमने जगह पर्याप्त है, आदमी अतिक्रमण कर रहे हैं, जिस छोटे घास की जगह है आप उनसे बोलिए कि आप ये खाली करिए। आप जब तक नहीं बोलेंगे कोई खाली नहीं करेगा। मैंने आज कलेक्टर साहब से भी आज मैंने लेटर दिया, आज कलेक्टर साहब को किया, कमिश्नर साहब से बात की मैंने कि भाई साहब ये रोड ज़िंदगी में एक बार बनना है। स्मार्ट सिटी के लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। 7-8 करोड़ रुपए की रोड है, कम से कम तरीके से बन जाए तो बढ़िया है। इसका अतिक्रमण हटा के ही बनना चाहिए। अब कहीं ऐसी वो नाली सर्वस्तरी की नाली बन रही है, वो का भाई काम हो तो अच्छा हो, उसकी तराई अच्छी हो, बढ़िया। हाँ, नाली जो बने वो सीधी बने, ये दिक्कत है। नीली तरीके से अभी कहीं सकरी बन रही है तो कहीं चौड़ी कर रहे हैं, कहीं की चौड़ाई जो ज़्यादा होना चाहिए वो जो है कम कर रहे हैं उसको चौड़ाई को। हाँ, तो हमारा कहना यह है कि जो नाली बन रही है वो एक नाप से बने। जो भी जितने मीटर की जो दोनों तरफ बना रहे हैं उसी हिसाब से नाली सीधी बनना चाहिए तरीके से। सही नहीं बन रही है अभी सही इसलिए नहीं बन रही कि कहीं सकरी हो रही, कहीं चौड़ी कर रहे हैं, कहीं 3 फुट जो है 3 मीटर ले रहे हैं, कहीं 3.5 मीटर, कहीं 2 मीटर। तो नाली को जो है सही नाप के अनुसार ही जो नाप रखा गया है उसी के अनुसार जो बनाई जाए, उसको नाली को उसी हिसाब से बनाई जाए। अतिक्रमण वगैरह भी है क्या यहाँ पर?
अतिक्रमण तो होगा, मगर उसके बारे में अपन को जानकारी इसलिए नहीं है कि अपने यहाँ के निवासी नहीं है कि नहीं।